गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग सब बढ़िया हैं। और अभी तक हमने इतिहास भूगोल के बारे में पढ़ा है और भूगोल में हमने उत्तराखंड की काफ़ी जानकारी ली है, जैसे कि तालों के बारे में जानकारी ली है। आज हम थोड़ा टॉपिक हटके चल रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंश। जो ये प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख राजवंश थे, इन राजवंशों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले, वैसे इसमें 29-30 वंश है, लेकिन अभी हम इतना ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और इनकी राजधानी और इनके संस्थापक, किस वंश का संस्थापक कौन था और इनकी राजधानी कहाँ थी, ये जानकारी लेंगे। तो पहला वंश जो आता है पूर्व मध्यकालीन भारत के जो राजवंश थे, उनमें से जो पहला वंश आता है वो वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश था और इसके संस्थापक जो थे, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार जी थे। कौन? संस्थापक बिंबिसार जी थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी। दूसरे नंबर पर आए शिशुनाग वंश। दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश आए और इस शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे और इनकी राजधानी राजगृह थी। तीसरे नंबर पर आए शिशुनाग के बाद तीसरे नंबर पर जो वंश आया वो है नंद वंश। नंद वंश इसके बाद आया और इनके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद थे और इनकी भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। तो याद रखिए, हमने 3 वंश पढ़ लिए हैं। हर्यक वंश, बिंबिसार, संस्थापक बिंबिसार और पाटलिपुत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मध्यकालीन के वंश राजवंश आए वो शिशुनाग आए। इनको कभी फिर डिटेल में अगली वीडियो में मैं एक एक डिटेल बताते जाऊंगा कि हर्यक वंश कहाँ से कहाँ तक चला, क्या क्या हुआ, लेकिन अभी इनकी जानकारी लेते हैं। दूसरे नंबर पर शिशुनाग वंश आए और इनके संस्थापक शिशुनाग थे। तीसरे पर नंद वंश, महापद्म नंद, पाटलिपुत्र। और चौथे नंबर का आया मौर्य वंश। मौर्य वंश काफी फेमस था और काफी इसमें शक्तिशाली योद्धा हुए हैं, जैसे मौर्य वंश। और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये आज आप टीवी में भी इसके सीरियल देखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली शासक थे। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, ओके। 5वें नंबर के चलते हम शुंग वंश। 5वें नंबर पर शुंग वंश आया और इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र में थे। उसके बाद 6ठे नंबर के आए वंश कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो संस्थापक थे, कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वसुदेव थे। ये भी काफी प्रचलित नाम है और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। और उसके बाद 7वें नंबर पर जो वंश आया वो आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश और इनके संस्थापक सिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो ये कुछ हमने यहाँ पर 7 राजवंश लिए हैं और ये लगभग 30 राजवंश हैं। इनके बारे में जानकारी आगे पढ़ लेंगे। और कुछ जो मेन वंश हैं जिनके बड़े अच्छे कहानियाँ हैं, ये हम इनकी डिटेल लेंगे, जैसे बिंबिसार, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। इनको हम अगले वीडियो में इनकी डिटेल आपको देंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।